Welcome to my YouTube channel RN Medical Lectures. My name is Dr. Rafiola and I'm the author of the Radiant Note series, the books which you might have already used or soon going to use it. If you are going to appear in an exam like FCPS 1, USMLE, PLAB, PMDC and IMM exam, then this channel is for you. We are going to explain each and every topic and chapter with animation and we are going to make it really easy for you. Subscribe, hit the bell icon so you would be notified when the video would be uploaded. एंड आई होप कि इससे पहले भी आपने मेरी बुक्स यूज़ की होंगी FCPS पार्ट 1 के लिए, जो कि रेडियंट नोट्स, FCPS पर्ल्स, फास्ट एड और रफ़ीउल्लाह के नाम से मशहूर है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने IMM मेडिसिन का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक से पास कर सकते हैं, और यही बुक आपके FCPS पार्ट 2 में भी काफ़ी हद तक मदद कर सकती है, बट मेनली हमारे वीडियो का कंसर्न IMM मेडिसिन होगा। कोशिश यही होगी कि कम से कम टाइम में मैं आपको बता सकूं कि IMM मेडिसिन में कौन कौन से स्टेशंस होते हैं, कितने स्टेशंस होते हैं, पर स्टेशन मार्क्स कितने होते हैं, और कैसे एक ही बुक आपके सारे स्टेशन पास करा सकती है। वीडियो में बुक के कुछ पेजेस के साथ एग्जांपल्स करके मैं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। जिस तरह एग्जाम्स के 2 पार्ट्स होते हैं, टॉक्स और थ्योरी, इसी तरह इस वीडियो को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और दोनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्स एग्ज़ाम की। टॉक्स में आपके पास 12 स्टेशंस होंगे, हर एक स्टेशन के मार्क्स 10 होते हैं, यानी कि टोटल 120 मार्क्स, जिसमें आपको मिनिमम 72 मार्क्स स्कोर करना है इन ऑर्डर टू पास। अगर परसेंटेज के हवाले से बात करें, जिस तरह CPSP रिजल्ट भेजती है, तो 60 आउट ऑफ 100 इज़ द मिनिमम स्कोर जो कि पास के लिए होना चाहिए। आमतौर पर टॉक्स के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, जिसमें ABM अब्दुल्ला, ABM रेडियोलॉजी, ECG बुक, डेविडसन, कुमार एंड क्लार्क, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मेडिसिन, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इमरजेंसीज, उसके अलावा नेट से आपको काउंसलिंग, उर्दू स्टेशंस, हिस्ट्रीज, ये सब ढूंढनी पड़ती है। ये सब 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में पढ़ना नामुमकिन है, और अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो उसको रिवाइज करना शायद मेरे जैसे कुछ आम स्टूडेंट्स के लिए आसान ना हो। वैसे से अगर आप ये सब कर भी लें तो CPSP के जो सिनेरियोज होते हैं उससे अपने इन सारे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, वो भी एक एग्जामिनर के सामने कुछ मिनटों में काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए सिर्फ एक ही बुक में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ें कंपाइल करके दी गई हैं। इससे पहले कि हम IMM एग्ज़ाम के बारे में और बात करें, मैं आपको इस बुक के कंटेंट्स दिखा देता हूँ। इस बुक के कंटेंट्स में थ्योरी सेक्शन, जिसमें हम बाद में बात करेंगे, टॉक सेक्शन। अच्छा, टॉक सेक्शन में आपको इसमें एग्जामिनेशन, सारे सिस्टम के एग्जामिनेशन मिलेंगे, ECGs, एक्सरेज, CT स्कैन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इमरजेंसीज, पॉइजनिंग, एनिमल बाइट्स, क्लिनिकल सिनेरियोज, पिक्टोग्राम्स, उर्दू काउंसलिंग, हिस्ट्री टेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन की। एग्ज़ाम में आपको कम से कम 4 या इससे ज़्यादा स्टेशन मिलेंगे एग्जामिनेशन के, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जामिनेशन ऑफ प्रिकॉर्डियम जो इस बुक से लिया गया है, सबसे बेस्ट बात इसकी ये इस बुक की कि जो गलतियां लड़के करते हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र उन्होंने रखा होता है, उसको आप यूज़ नहीं करते, इसके भी मार्क्स होते हैं। टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, इंट्रोड्यूस कराना, उनसे परमिशन लेना, उनको आखिर में थैंक यू करना, ये सारी चीज़ें रेड करके दी गई हैं, और पिक्चर्स के साथ सारे एग्जामिनेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि जो सवाल आज तक CPSP में पूछे गए हैं किसी भी सिस्टम के हवाले से, वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन और सवाल और जवाब दोनों एक साथ हैं। फॉर एग्जांपल, पोस्टरल हाइपरटेंशन है, पल्सेस डेफिसिट है, या आपने एग्जामिनेशन की, उसमें MS का पेशेंट आया आपके पास, तो उस 2-3 मिनट में लेंगे आपको एग्जामिनेशन करने में, और आखिरी 1-2 मिनट होंगे सवाल जवाब के। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, इन्वेस्टिगेट कैसे कराएंगे आप, उसको ट्रीट कैसे कराएंगे।
सेम एग्जांपल इस तरह MR MVP आ सकता है, AS का पेशेंट आ सकता है, AR का पेशेंट आ सकता है, या आप अपने एग्जामिनेशन के फाइंडिंग को एक्सप्लेन कैसे करेंगे एग्जामिनर को। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं और सारे एग्जामिनेशन से, सारे सिस्टम्स के। अच्छा, अगला आता है आपके पास, अगला स्टेशन होता है ECG का। तो सबसे पहले आपको ECG पढ़नी चाहिए, वो इस बुक में दी गई है कि कैसे आप एक ECG को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो जो केसेस हैं, जो जो ECG CPSP के पास पेपर्स में आ चुके हैं, या जो जो चीज़ें CPSP के लाइब्रेरी में मौजूद हैं, वो सारे ECGs विद थ्योरी एक्सप्लेन की गई है। एक्सरेज जितने भी ABM अब्दुल्ला और ABM रेडियोलॉजी में, वो सारे एक्सरेज आपको दिए गए पिक्चर्स के साथ। फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, डायग्नोज कैसे करना है, और उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बतानी है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर उसके रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सब दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लूरल डिफ्यूजन, ट्रांसडेटिव क्या होता है, एक्सुडेटिव क्या होता है, लाइट्स क्राइटेरिया क्या है, मैनेजमेंट उसकी कैसे करनी है, कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल पैरानिमोनिक इफ्यूजन क्या होते हैं। साथ ही साथ क्लिनिकल पल्स उसके दिए गए हैं कि आप कैसे उसको डीडीज में डाल सकते हैं। अच्छा, अगला स्टेशन आता है CT स्कैन्स का। तो जितनी भी CT स्कैन्स इंपॉर्टेंट है या अभी तक आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो सारे दिए गए हैं। उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, उनको डायग्नोस कैसे करना है, फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, और क्या क्या उसके डीडीज हैं, ये सब कुछ दिया गया हुआ है। अच्छा, अगला स्टेशन होता है फिर इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, कुछ एग्जाम्स में नहीं रखे होते हैं। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आज तक आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, उनके यूजेस के साथ, प्रोसीजर कैसे करना है, कॉम्प्लिकेशंस उनकी क्या क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस उनकी क्या क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बायोप्सीज नीडल से लेकर हर एक छोटी छोटी चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसीज, पॉइजनिंग और एनिमल बाइट्स। इसके 1 या 2 सिनेरियो लास्ट बनाएंगे। अमूमन सबको आता है, लेकिन उस वक्त जो सिनेरियो दिया गया होता है, उससे उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें क्या किया गया है कि CPSP और दूसरे बुक्स में या CPSP के लाइब्रेरी में या पास पेपर में या रिकॉल्स में जितने भी सवाल आ चुके हैं, उनका सिनेरियो रखा गया है और उसके नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ उनमें हिंट दिया गया है कि कैसे आप इजीली उनको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये DK का पेशेंट है या होंग का पेशेंट है। अच्छा, अगला स्टेशन होता है क्लिनिकल सिनेरियोस का। क्लिनिकल सिनेरियो कम से कम 3 होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। और ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। इसमें मसला ये होता है कि अक्सर एक स्टेशन, मतलब एक ही सिनेरियो में 2-2, 3-3 डायग्नोसिस होती हैं। जैसे कि एडिसन्स डिजीज़ भी होगा तो TB भी होगी। उन चीज़ों को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, और क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ये सब आपको इस बुक में बताया गया है विद सिनेरियोज़। और इन सब को सिस्टेमिकली वाइज़ बताया गया है कि पहले पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, उनके रिलेटेड जितने सवाल हैं, गैस्ट्रो, न्यूरो, नेफ्रो। अच्छा, अगला स्टेशन होता है पिक्टोग्राम्स का। पिक्टोग्राम्स आ भी सकते हैं, कभी-कभार पिछली दफ़ा जो है ना 2 पिक्चर्स रखे गए थे, क्योंकि रियल पेशेंट सिनेरियो रख नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि फिर 2 पिक्चर्स रख दिए थे। तो ये आपको आने चाहिए। इसमें जो है रियल पिक्चर्स तो नहीं होते, लेकिन हमने क्या किया कि सारे नेट से पिक्चर्स जितने भी उनसे रिलेटेड है वो लिए गए हैं और साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन किया गया है। काउंसलिंग और उर्दू स्टेशन सबसे मुश्किल होते हैं कुछ लड़कों के लिए, मेरे लिए भी थे, क्योंकि एक लेमन बंदे को समझाना उनकी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए इसमें ओबेसिटी से लेकर स्मोकिंग सीजेशन, काउंसलिंग, ब्रेकिंग बैड न्यूज़, हिस्ट्रीज, ये सब दी गई हैं। अच्छा, टॉक्स के बाद आते हैं, बात करते हैं थ्योरी पे। मेरे मुताबिक आज तक जितनी भी थ्योरी बुक्स आ चुकी हैं, या तो वो हैफेजर्डली अरेंज्ड है, या उनकी कीज़ गलत है, या पुअर रिकॉल्स हैं, या उनका पूल अपडेटेड नहीं है। तो इस बुक में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और दूसरा उसके साथ ये किया गया है कि थ्योरी और MCQ CPSP के जो पास पेपर्स के, उनको एक साथ किया गया है। थ्योरी सारी बुक से ली गई है, जैसे कि पास मेडिसन हो गया, MTB हो गया, यू वर्ल्ड हो गया, कुमार एंड क्लार्क हो गया, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक हो गया।
तो एक साइड पे आपको थ्योरी मिलेगी, दूसरे साइड पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको इसी बुक में मिलेंगे जहाँ तक मुझे पता है। फरवरी 2021 तक सारे एमसीक्यूज इस बुक में हैं। एक तरफ आपको टॉपिक मिलेगा जैसे कि सेवेरिटी, अस्थमा की सेवेरिटी के रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, तो एक साइड पे आपको सारे सवाल मिलेंगे सीपीएसपी के, दूसरे साइड पे थ्योरी। इसी तरह अस्थमा की ट्रीटमेंट जो है, एक तरफ ट्रीटमेंट मिलेगी, दूसरा उसके रिलेटेड जितने भी सवाल आ चुके हैं वो सारे मिलेंगे। इसी तरह हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे अच्छी बात इस बुक की ये कि इस बुक में आपको थ्योरी और टॉक्स दोनों के रिलेटेड सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। आपका टाइम भी सेव होगा और आपके पैसे भी। बुक 4 कलर है, इसलिए पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अल्लाह से यही दुआ है कि ये बुक आपके काम आ जाए। इस बुक को बनाने में हमें 1 साल लगा है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने में आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड गुड लक।